बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 27। मुगल साम्राज्य के बारे में इसमें बताया गया है। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के जो राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी 1570 से लेकर 1580 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपजों से मिलने वाला राजस्व था। मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी? जमींदार जो थे वो मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह भी कर सकते थे। अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था? टोडरमल। जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं? कि जो राजस्व मंडलों में बांटा गया, प्रत्येक हर फसल की राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, तो इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी? उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे।